बेगम, ईद पर चंद घर रह गए थे गोश्त देने वाले, जिनके घर मैं गोश्त नहीं पहुंचा सका था, तो अभी जरा मैं उनके घर भी गोश्त दे आऊं। जी अंकल, क्या बात है? बेटा, ईद पर मैं आपके घर गोश्त देना भूल गया था, अभी ये आपका हिस्सा लेकर आऊं, आप अपना हिस्सा ले लें। अंकल तो हमें सिर्फ एक पैकेट गोश्त देंगे, लेकिन एक पैकेट गोश्त से हमारा क्या बनेगा? लगता है अंकल से कोई चाल चलनी पड़ेगी। हम इस घर में अकेले नहीं रहते, बल्कि हम 3 फैमिलियां एक घर में रहती हैं। हैं? 3 फैमिलियां रहती हैं? बेटा, कौन कौन रहता है घर में? अंकल जी, हमारे घर में हमारे चचा, हमारे ताया और हम रहते हैं। इस तरह हमारे घर में 3 फैमिलियां हो गई। अच्छा, चलो ठीक है बेटा, फिर ये तीनों पैकेट आप ही रख ले। शुक्रिया अंकल जी। अजीब बच्चा है, मैं तो 3 घरों के लिए गोश्त लेके आया था, इस बच्चे ने अकेले नहीं सारा गोश्त ले लिया। चले कोई बात नहीं, दूसरे घरों के लिए और गोश्त ले आता हूँ। आज तो मैंने अंकल को चूना लगा के एक की बजाय 3 शॉप ले लिया है। अभी तो मैं फ्रिज में रखूंगी, पका के खाएंगे हम लोग। जैसा कि बाबा किस किस के घर गोश्त देकर आए हैं? बेगम, गोश्त क्या देना था, लाले अकबर के घर गया हूँ तो वहाँ पता चला कि यहाँ पर 3 फैमिलियाँ रहती हैं, तो मैं तीनों पैकेट उन्हीं के घर देकर आ गया हूँ। बाबा जी, उनके घर तो कोई नहीं रहता, वो अकेले रहते हैं। अच्छा बेटा, कल मुझे एक और जरूरी काम है, हकीकत हाल का पता चल जाएगा कि उनके घर में एक फैमिली है या 2। हमारे मोहल्ले में एक फलाही इदारा बन रहा है शादी ब्याह और फौजगी के लिए, तो ऐसा करता हूँ मोहल्ले से जाके थोड़ा सा चंदा मांग कर लाता हूँ। जी अंकल। बेटा, हमारे मोहल्ले में एक फलाही इदारा बन रहा है आप लोगों की सहूलत के लिए, तो मैंने सोचा कि मोहल्ले से जाके चंदा मांग कर लाता हूँ ताकि हमारा इदारा जल्दी बन सके। लिहाजा आप भी जाओ और अपने घर से अपने हिस्से का चंदा ला दो। जी अंकल, मैं जाता हूँ और चंदा लेके आता हूँ। अंकल जी, ले चंदा। माशाल्लाह। लेकिन बेटा, आपके घर में तो 3 फैमिलियां रहती हैं ना, आप ये एक फैमिली का 1000 रुपया लेकर आए हो। लेकिन बेटा, कल जब मैं आपके घर में गोश्त देने आया था तो आपने खुद ही कहा था कि हमारे घर में 3 फैमिलियां रहती हैं। असल में अंकल जी, जब हमें कोई चीज लेनी होती है हम 3 फैमिलियां होते हैं, और जब हमें कोई चीज देनी होती है तब हम एक फैमिली होते हैं। अजीब लोग हैं, जब गोश्त लेना होता है तो कहते हैं कि हम 3 फैमिलियां हैं। आज किसी नए काम में पैसे देने की बारी आई है तो कह रहे हैं कि हम सिर्फ एक ही फैमिली हैं। दोस्तों, आप भी इन चीज़ों का ख्याल रखा करें कि जब हमारे घरों में कोई मिठाई, चावल या गोश्त देने आता है तो हम कहते हैं कि हमारे घर में 2, 3 या 4 फैमिलियां हैं, मगर जैसे ही हमें अल्लाह की राह पर पैसे देने पड़ते हैं तो हम कहते हैं कि बस हमारे घर में एक ही फैमिली है। हालांकि अल्लाह की राह पर देने से 10 गुना से लेके 70, 70 से लेके 700, बल्कि बिला हिसाब अल्लाह ताला अजर अता फरमाता है। हमें अल्लाह की राह पर दिल खोल के खर्च करना चाहिए। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी और नासिर हो।